हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये कैसे दिखते हैं। मतलब अगर हम किसी पेशेंट का ब्लड निकाल करके उसका स्मेयर बना करके उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखें तो आरबीसी कैसा दिखता है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल्स है वो कैसा दिखता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। इस्नोफिल को कैसे पहचानेंगे, बेसोफिल को कैसे पहचानेंगे, लिम्फोसाइट को कैसे पहचानेंगे, मोनोसाइट को कैसे पहचानेंगे और सबसे लास्ट में हम प्लेटलेट को कैसे पहचानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लड में जो अलग अलग तरह के सेल्स को पहचानने के लिए सबसे पहले पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया जाता है ईडीटीए वायल में, और उस ब्लड का यूज करके हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं। ब्लड स्मेयर बनाने के बाद उस स्मेयर को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम लिस्मेन स्टेन से उसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड को सेट करते हैं, और सेट करने के बाद हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि आरबीसी कैसा दिखता है, डब्ल्यूबीसी कैसा दिखता है और प्लेटलेट कैसा दिखता है। तो मान लीजिए हमने सैंपल कलेक्ट करके स्मेयर बना लिया, माइक्रोस्कोप में हमने स्टेन करके सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीसी हमको माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा। तो आरबीसी जो होता है माइक्रोस्कोप में पिंक कलर का दिखता है। हम आपको माइक्रोस्कोप का यूज करके इसको जरूर से जरूर दिखाएंगे। और ये पिंक कलर का होता है और साथ ही साथ ये बाइकॉन्केव शेप का होता है। और इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 7.2 माइक्रोमीटर का होता है, और थिकनेस की अगर हम बात करें तो 2 माइक्रोमीटर का आरबीसी होता है। ये पिंक कलर का दिखता है, हमारे ब्लड में बहुत सारा दिखता है, तो आप इजीली इसको पहचान सकते हैं। अगला हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में दो तरह के सेल्स आते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स आता है, बेसोफिल्स आता है और इस्नोफिल आता है। एक ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं जिसमें कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल को हम कैसे पहचानेंगे। न्यूट्रोफिल को हम कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं पिंक कलर के हमें दिखेंगे, छोटे छोटे पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। और न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो पर्पल कलर के ही दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो कई खंडों में डिवाइड होता है। उस एक खंड को हम लोब बोलते हैं, और न्यूट्रोफिल्स में 3 से 5 तक लोब हमको दिख सकते हैं। किसी किसी कंडीशन में 7 लोब्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम हाइपर सेगमेंटेशन कंडीशन बोलते हैं। मतलब न्यूट्रोफिल्स में पिंक कलर का हमको ग्रेन्यूल्स दिखेगा, और इसके लोब डिवाइडेड फॉर्म में 3 to 5 लोब्स हमको दिख सकते हैं। इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 10 to 14 माइक्रोमीटर का होता है, और इसका काम की अगर हम बात करें तो क्या करता है, एक्यूट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। अगला जो हमारा सेल है वो है इस्नोफिल। इस्नोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है और हेडफोन शेप का हमको दिखता है, और इसका जो ग्रेन्यूल्स है रेडिश ऑरेंज कलर का, और न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल से थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। अगर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज होता है 12 to 17 माइक्रोमीटर का होता है। अगर इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए और पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, अगला जो हमारा सेल्स है वो है बेसोफिल। बेसोफिल का जो लोब्स होता है मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, और इसमें जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ब्लूइश ब्लैक कलर के बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। इसमें ग्रेन्यूल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमको लोब्स दिखाई ही नहीं देते। इसमें जो ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिससे हमको लोब्स एकदम दिखाई नहीं देते, और ब्लूइश ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। हम देखते ही इसको इजीली पहचान लेते हैं। इसकी अगर हम साइज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल के साइज के बराबर होता है, 10 to 14 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन केमिकल्स हमारे ब्लड में सीक्रेट करता है। अगला जो हमारा सेल है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट का लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड नहीं होता है। न्यूक्लियस इस पूरे सेल को कवर किए रहता है जिससे कि हमको साइटोप्लाज्म नहीं दिखता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट होता है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट होता है। स्मॉल लिम्फोसाइट हमको लगभग आरबीसी के साइज का दिखता है, और जो लार्ज लिम्फोसाइट होता है वो आरबीसी से हमको थोड़ा बड़ा दिखता है। लार्ज लिम्फोसाइट में हमको साइटोप्लाज्म दिखेगा, और स्मॉल लिम्फोसाइट में हमको साइटोप्लाज्म एकदम नहीं दिखेगा। अगर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 7 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो
हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए और साथ ही साथ एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो हमारा सेल है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप का दिखता है और साथ ही साथ इसमें किसी तरह के ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ना ही लिम्फोसाइट में किसी तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ना ही मोनोसाइट में किसी तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। आप आराम से इसको देख करके पहचान सकते हैं। ऐसा लगेगा कोई इंसान अपना मुंह खोल करके ऐसे खड़ा है, आ करके ऐसे करके खड़ा हुआ है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। हम आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। इसकी अगर हम साइज की अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड सेल्स में सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट ही होता है। इसका जो साइज होता है वो 15 to 18 माइक्रोमीटर का होता है। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, क्रोनिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देता है। इनगल्फ करके क्या करता है, उसको किल करने का काम करता है। अगला जो सेल है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट हमको ब्लड स्फीयर में डॉट डॉट जैसा पर्पल कलर का दिखाई देगा। याद रखिएगा कि हमारे WBC के भी जो न्यूक्लियस होता है वो पर्पल कलर के ही दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि प्लेटलेट में किसी तरह के न्यूक्लियस होते ही नहीं हैं। और इसकी अगर हम साइज की अगर हम बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो एक कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे ब्लड में जो इतने तरह के सेल्स पाए जाते हैं वो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं माइक्रोस्कोप का यूज करके। हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आप ब्लड में सारे सेल्स को इजीली पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।